सो गाइज, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ iQOO Neo 10R को OnePlus Nord 4 के साथ। तो चलिए जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चलिए बिना देर के ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो iQOO में हमें 6.7 इंच की 1.5 के फ्लैट एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही में हमें 144Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको 6.74 इंच की 1.5 के फ्लैट एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाली है और साथ ही में 120Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में जो डिस्प्ले है उसमें आपको बेटर कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर प्रोसेसर की बात करें तो iQOO में हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि 128GB वेरिएंट के साथ आता है। लेकिन जो 256GB मेमोरी वेरिएंट है उसमें आपको UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि 128GB वेरिएंट के साथ आता है। लेकिन जो 256GB मेमोरी वेरिएंट है उसमें आपको UFS 4 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करते तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको 1.5 मिलियन के अराउंड Antutu स्कोर देखने को मिलता है। लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको 1.4 मिलियन के अराउंड Antutu स्कोर देखने को मिलने वाला है। लेकिन रियल लाइफ में बात करते तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको BGM में 120 FPS पर खेल पाएंगे और साथ ही में जो COD गेम है वो भी आप 120 FPS पर खेल पाएंगे। लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आप BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। बाकी अगर डे टू डे लाइफ में बात करें तो आपको इन दोनों फ़ोन में परफॉर्मेंस वाइज कोई भी इश्यू नहीं होगा। लेकिन दोनों को साथ में कंपेयर किया जाए तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर UI की बात करें तो iQOO में हमें फ्रंटल चॉइस देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 3 साल के मेजर OS अपडेट और साथ ही में आपको 4 साल के सिक्योरिटी OS अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन OnePlus की बात करते ये जो फ़ोन है ऑक्सीजन OS के साथ आता है जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में आपको इस फ़ोन में 4 साल के मेजर OS अपडेट और साथ ही में आपको 6 साल के सिक्योरिटी OS अपडेट देखने को मिलेंगे। तो अगर OS वाइज बात करते ये जो दोनों फ़ोन की UI है वो काफ़ी फीचर रिच UI है जिसमें कि आपको काफ़ी AI के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे कि सर्कल टू सर्च, स्मार्ट कटआउट, AI एनहेंस जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी स्मूथ चलते हैं। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो iQOO में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट है और साथ ही में आपको AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा NFC का सपोर्ट है। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करूँ तो iQOO में हमें 6400 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जो कि अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही में हमें 100 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जो कि अराउंड 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी वाइज बात करें तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। लेकिन जो चार्जर है वो आपको OnePlus के फ़ोन में ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो iQOO में हमें 50 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony IMX882 सेंसर देखने को मिलता है। दूसरा 8 MP का अल्ट्रावाइड और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है और साथ ही में आप बैक से 4K 60 FPS और फ्रंट से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि OnePlus की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony LYT600 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस और सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। बाकी वीडियोस की बात करें तो आप बैक से 4K 60 FPS और फ्रंट से फुल HD 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको कलरफुल फोटोज देखने को मिलेगी और साथ ही में जो अल्ट्रावाइड लेंस है वो डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको नेचुरल फोटोज देखने को मिलेगी। बाकी वीडियोस की बात करते ये जो दोनों फ़ोन है
और डे लाइट में काफ़ी अच्छी वीडियोस निकाल लेते हैं, लेकिन लो लाइट की बात करूँ तो आपको इन दोनों फ़ोन में वीडियोस के मामले में नॉइस देखने को मिल सकती है। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो iQOO Neo 10R की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 27,000 से शुरू होती है, जबकि OnePlus Nord 4 की बात करूँ तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 27,500 से शुरू होती है। तो प्राइस की बात करूँ तो आपको इन दोनों फ़ोन में 500 रुपये का प्राइस डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी लाइफ और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको प्रीमियम UI एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो iQOO का फ़ोन है वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फ़ोन में से iQOO Neo 10R की तरफ जाना चाहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।